जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। पिछले 2 साल में आतंकवादियों ने 11 बड़े हमले किए, जिसमें 37 सैनिक मारे गए। इन हमलों में 35 लोगों की भी जान गई है। पुलिस के अनुसार 2023 में अब तक 84 आतंकवादी मारे गए हैं सेना के द्वारा जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया उसमें, जबकि पिछले साल 180 आतंकवादी मारे गए थे। इनमें से 21 स्थानीय और 42 पाकिस्तान से आए विदेशी घुसपैठ थे। इन आंकड़ों की माने तो घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पुंछ और राजौरी में बार बार हो रहे आतंकी हमले पाकिस्तान की ओर से किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रहे हैं। चिंताजनक ट्रेंड ये है कि अब तक कश्मीर की तुलना में जम्मू में ज़्यादा आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं, जहां बार बार घुसपैठियों की ओर से आतंकी हमलों का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम आज समझेंगे कि आतंकी पुंछ और राजौरी जिले में लगातार वारदात को अंजाम क्यों दे पा रहे हैं और क्यों अपने मंसूबों में वो सफल हो रहे हैं और क्यों सुरक्षा बल बार बार चूक जाते हैं। जानकार मानते हैं कि राजौरी और पुंछ इलाके अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से लगातार आतंकवादियों के निशाने पर हैं। असल में राजौरी और पुंछ की जो पहाड़ियां हैं, उनका एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर से भी होकर निकलता है। इसी वजह से इस क्षेत्र में कुछ इलाके LOC से सटे हुए हैं। यहाँ पर कई छोटे नाले भी बने हुए हैं, जिनके सहारे पाकिस्तान से ये आतंकवादी आसानी से जम्मू में एंटर कर जाते हैं। यहाँ से आतंकवादियों को भागने में भी आसानी रहती है। अगर पकड़े जाने का डर बनता है तो वो तुरंत पाकिस्तान की ओर लौट जाते हैं। अब नजर डालते हैं साल 2023 में अब तक हुए बड़े आतंकी हमलों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में 22 नवंबर को सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। ये मुठभेड़ 34 घंटे तक चली थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। दूसरी बड़ी घटना हुई 17 नवंबर को ही, जिसमें एनकाउंटर हुआ और 6 आतंकवादी ढेर हुए थे। 17 नवंबर को राजौरी और कुलगाम के 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकवादी मारे गए थे। पहला एनकाउंटर 16 नवंबर को कुलगाम में हुआ था, जो 17 नवंबर तक चला था और इसमें 5 आतंकवादी मारे गए थे। अक्टूबर में पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। श्रीनगर में अक्टूबर में ईदगाह इलाके में एक आतंकी ने पुलिस इंस्पेक्टर को 3 गोलियां मार दी थी। गोलियां उनके पेट, गर्दन और आंख पर लगी थी। इंस्पेक्टर की पहचान मसरूर अली के रूप में हुई थी। सितंबर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में 13 सितंबर को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 अफसर सहित 2 जवान शहीद हुए थे, यानी कि 5 सैनिकों की मौत हुई। इनमें एक सेना का कर्नल और एक मेजर और एक पुलिस का DSP भी शामिल था। इस दौरान 2 आतंकवादी को मार गिराया था और सर्चिंग के दौरान सेना का डॉग भी इसमें शहीद हो गया था। आतंकवादी हमलों के अलावा सुरक्षा बलों की जो सर्च ऑपरेशन है, उसमें आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सुरक्षा बलों ने 15 अगस्त से पहले 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। काके नाके एतलान में ये 3 आतंकवादी पकड़े गए थे। दूसरा मामला उरी का है, जहां पर सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इसी तरह 6 अगस्त को 3 आतंकवादी मारे गए। 6 अगस्त को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो संयुक्त अभियान था, उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये आतंकी LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग, सोपोर और बारामूला जैसे क्षेत्रों में अपनी गश्त बढ़ा दी थी। यही कारण है कि वहां आतंकवादियों को ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश की और उनका टारगेट रहा जम्मू, राजौरी और पुंछ इलाका। आतंकवादियों के कामयाब होने का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि स्थानीय लोगों का आर्मी को ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान बड़ी चालाकी से अपने लोगों को यहाँ भेजकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, जिसके कारण सेना को स्थानीय लोगों की मदद नहीं मिल पा रही है। साथ ही सेना और स्थानीय लोगों के बीच में जो खाई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि आतंकवादी लगातार मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं और सेना को जो इनपुट पहले मिलता था स्थानीय लोगों से, वो नहीं मिल पा रहा है।
जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक हो रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए जहां केंद्र सरकार ने सख्ती बरती है, वहीं सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के गढ़ पर लगातार हमले हो रहे हैं। यही कारण है कि आतंकवादियों की छटपटाहट सामने आ रही है और घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की साजिश का भी यहाँ पर खुलासा हुआ है। ऐसे में देखना है कि भारत अब इस मामले में जवाबी कार्रवाई किस तरह से करता है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, क्योंकि खबर ये भी है कि 300 से ज़्यादा आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए पत्रिका।